हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट की कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के डबल इंटीग्रल के कुछ एग्जांपल्स देखे थे। आज की क्लास में हम उसके आगे देखते हैं। अगर आप में से हमारी क्लास में कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो हमारा एग्जाम्पल रहेगा वो रहेगा चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। हमने लास्ट क्लास में भी इसका एक एग्जांपल देखा था। आज का एग्जांपल भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जांपल रहेगा इवेलुएट इवेलुएट द फॉलोइंग इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल evaluate the following integral by changing the order of integration। और जो एग्जांपल दिया गया है वो है इंटीग्रल 0 से 1 इंटीग्रल x से स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर। फंक्शन जो दिया गया है वो दिया है x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इंटीग्रल दिया गया है dx dy। ये आपको एक इंटीग्रल दिया गया है। इस इंटीग्रल में बुक वाला चाहता है कि सबसे पहले तो आप चेंज द ऑर्डर ऑफ क्या करें इंटीग्रेशन, यानी कि समाकलन के क्रम में क्या करें परिवर्तन, और फिर उसका क्या करें इंटीग्रल करें। तो पहली बात तो समाकल के क्रम में परिवर्तन करने से मतलब ये है कि जो हमें यहां पे dx dy दिया गया है ना, जो हमें यहां पे dx dy दिया गया है इसको कन्वर्ट करना है dy dx में। समाकल के क्रम में परिवर्तन से कुल मिला के मतलब यही है कि इस dx dy को कन्वर्ट करना होगा किसमें, dy dx में। dy dx में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमें दी गई लिमिट की मदद से इंटीग्रल रीजन बनाना होगा। इंटीग्रल रीजन बनाने के बाद हमें स्ट्रिप लेते हुए यानी कि पट्टिकाएं लेते हुए लिमिट फाइंड करनी होगी। लिमिट फाइंड करने के बाद ये dy अपॉन dx dy इंटू dx में क्या हो जाएगा कन्वर्ट, और फिर उसका क्या करना होगा इंटीग्रेशन करना होगा। तो देखते हैं हम इसको आगे। तो चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के मतलब है समाकल के क्रम में परिवर्तन, समाकल के क्रम में परिवर्तन। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल द लिमिट ऑफ द x इज इक्वल टू, तो ये फर्स्ट जो दी हुई रहती है वो x की लिमिट रहती है, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू x2 y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको क्या दी गई है लिमिट, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू x2 y इज इक्वल टू रूट 2 ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात सबको समझ में आती है ना। हम फर्स्ट वीडियोस में बता चुके हैं जो फर्स्ट दी हुई लिमिट रहती है वो फर्स्ट की रहती है, जो बाद वाली लिमिट रहती है वो किसकी रहती है, बाद वाले की रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने लिख दिया ये। क्या इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ऐसा दिखा जा सकता है। इन लिमिट की सहायता से बाय द हेल्प ऑफ दिस लिमिट वी ड्रॉ द कर्व। इन लिमिट की सहायता से हम क्या बनाने की कोशिश करेंगे, कर्व बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस। आप इसको ध्यान से देखें एक बार, ये आपको किसकी इक्वेशन नजर आ रही है, ये एक सर्किल की इक्वेशन है जिसका ओरिजिन कितना है, जिसका सेंटर कितना है ओरिजिन, जिसका सेंटर कितना है 0 0, और जिसकी रेडियस कितनी है स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये एक सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 0,0 है और जिसकी रेडियस कितनी है स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो सबसे पहले हमें एक सर्किल बनाना होगा जिसका सेंटर 0 0 लेना होगा, जिसकी रेडियस कितनी लेनी होगी स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो सबसे पहले हम एक सर्किल बनाते हैं।
तो ये हमने एक बना लिया सर्किल। आपको एक रफ सर्किल ही बनाना है, या वहां पे आपको स्केल वगैरह की जरूरत नहीं है, आप एक रफ सर्किल बनाए। इसको हम ओरिजिन नाम दे देते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट रहेंगे 0,0। ये कोने तक सबको दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल यहां तक, कोने तक, यहां तक सबको दिखाई दे रहा है ना एकदम प्रॉपर। इस पॉइंट को हम एक बार के लिए ए नाम दे देते हैं, इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2,0, क्योंकि रेडियस उसने कितनी बताई है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 बताइए ना। यहां तक सबको समझ में आता है। तो क्या हम इसका फिगर बना चुके क्या? बिल्कुल बना चुके। इसको ध्यान से देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और इस स्ट्रेट लाइन और पास भी कहां से होगी, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से पास करते हुए हमें एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। तो ये तो हमारा सर्किल का इक्वेशन है, तो यहां पे तो लिख देते हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और यहां पे लिख देते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स। यहां पे कितना लिख दिया, वाई इज इक्वल टू एक्स। एक बार ध्यान से देखें, पहले तो एक बार के लिए मैं इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करने की कोशिश करता हूं कि ये कोऑर्डिनेट कितने आएंगे हमारे पास। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये जो पॉइंट है इसको कुछ नाम दे दो, जैसे कि बी नाम दे दो, इसको पी नाम दे दो, पी। इस पी कोऑर्डिनेट को अगर आप ध्यान से देखें, पी पॉइंट को, तो वो सर्किल और इस लाइन के इंटरसेक्शन पे है। तो इसके कोऑर्डिनेट भी कैसे फाइंड होंगे, इस सर्किल की इक्वेशन से और इस लाइन की इक्वेशन से। तो सर्किल की इक्वेशन तो हमारे पास कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये तो किसकी इक्वेशन है, सर्किल की। और y इज इक्वल टू एक्स किसकी इक्वेशन है, लाइन की। इन दोनों को क्या करना होगा, सोल्व। तो ये y की जगह x पुट कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, 2। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, 2। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, 1। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, प्लस माइनस 1। x इज इक्वल टू कितना आएगा, प्लस माइनस 1। तो माइनस की वैल्यू तो लेंगे नहीं, क्योंकि माइनस तो इधर रहेगा x, तो प्लस उधर रहेगा। तो x के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, 1। x का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 1। और अगर x 1 है तो y भी कितना रहेगा, 1। तो y भी कितना रहेगा, 1। तो p के कोऑर्डिनेट हमने कितने निकाल लिए, 1,1। p के कोऑर्डिनेट कितने निकाल लिए, 1। अब वो कहना, तो इसको हम बना चुके हैं, बना चुके हैं। अब वो कहना चाहता है कि x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन क्या करो, ड्रॉ। तो x इज इक्वल टू 1 वाली जो लाइन होगी वो यहीं से पास होगी। तो ये कौन सी लाइन है हमारी, x इज इक्वल टू 1। ये हमारी कौन सी लाइन है, x इज इक्वल टू 1। ये हमारी लाइन कौन सी हो गई, x इज इक्वल टू 1। और फिर वो कहना, तो इसको हम ड्रॉ कर चुके। और फिर वो कहना चाहता है x इज इक्वल टू 0 रखना है। तो x इज इक्वल टू 0 कौन सी लाइन पे रहेगा, y एक्सिस पे x इज इक्वल टू कितना रहता है, 0। तो ये तो हमने बना चुके हैं कर्व, इन लिमिट्स को देखते हुए बना चुके कर्व। तो ये एक बार के लिए हटा दे, इनकी अब जरूरत नहीं है। ये सिर्फ हमने p पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ऐसा किया था। अब बात आती है कि यहां पे 4 इंटीग्रल रीजन बन रहे हैं एक बार के लिए। इसको एक बार के लिए ए नाम दे दो, इसको एक बार के लिए बी नाम दे दो, इसको एक बार के लिए सी नाम दे दो। 3 इंटीग्रल रीजन बन रहे हैं। अब हमें चेक करना होगा कि हमारा इंटीग्रल रीजन कौन सा है, हमारा इंटीग्रल रीजन कौन सा है। तो पहले इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में होगा या वाई के। तो जो समांतर पट्टी का लेंगे या जो स्ट्रिप लेंगे वो किसके पैरेलल ली होगी, वाई के पैरेलल ली होगी। एक बार वाई के पैरेलल में स्ट्रिप यहां पे लेता हूं, इसमें मैं वाई के पैरेलल क्या लेता हूं, स्ट्रिप। वाई के पैरेलल मैंने क्या ली, स्ट्रिप। ये वाई की जो स्ट्रिप है ये नीचे किसको टच कर रही है, इस लाइन को। तो यहां पे एक्स आनी चाहिए वाई की वैल्यू। तो यहां पे वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स। ये स्ट्रिप ऊपर टच कर रही है किसको, सर्किल को। और सर्किल से वाई की वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो कितनी आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस कितनी आ रही है, एक्स स्क्वायर। स्ट्रिप को जब मूव करवाओगे तो स्ट्रिप यहां तक जाएगी, ओरिजिन तक। ओरिजिन पे एक्स की वैल्यू कितनी, 0। ओरिजिन पे एक्स की वैल्यू कितनी, 0। स्ट्रिप जब उधर मूव करवाओगे तो कौन से पॉइंट तक जाएगी, पी पॉइंट तक जाएगी। और पी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कितनी, 1। पी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कितनी, 1। तो हमारा जो इंटीग्रल रीजन बनेगा वो ये बनेगा। हमारा इंटीग्रल रीजन बनेगा ये, हमारा इंटीग्रल रीजन बनेगा ये। अब बात आती है कि हमारा इंटीग्रल रीजन ये क्यों नहीं बना, और हमारा इंटीग्रल रीजन ये क्यों नहीं बना। हमारा इंटीग्रल रीजन नीचे वाला क्यों नहीं बना, और हमारा इंटीग्रल रीजन वो क्यों नहीं बना। एक बार यहां पे स्ट्रिप लेके देखें। अगर आप यहां पे स्ट्रिप लेते
मान लो अगर हम यहां पे स्ट्रिप लेते हैं तो y की लिमिट कितनी आनी चाहिए थी, लोअर लिमिट 0। y की लोअर लिमिट 0 आ रही है क्या, नहीं आ रही। अगर ऊपर वाली चेक करते, ऊपर वाली लेते तो कितनी आनी चाहिए थी, x। ऊपर वाली कितनी आ रही है, x आ रही है क्या, नहीं। तो मतलब ये इंटीग्रल रीजन हमारा नहीं बनेगा। इसमें लेने की कोशिश करते हैं। अगर आप इसमें स्ट्रिप लेते तो लोअर लिमिट कितनी आनी चाहिए थी, 0। क्या लोअर लिमिट 0 आ रही है क्या, नहीं। तो इसका मतलब जो हमारा इंटीग्रल का रीजन बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऊपर वाला बनेगा। इंटीग्रल का रीजन कौन सा बनने वाला है, ऊपर वाला बनने वाला है। और इंटीग्रल का रीजन कौन सा नहीं बनेगा, ये वाले नहीं बनेंगे। तो ये हमारे क्या नहीं बनेंगे, इंटीग्रल के रीजन। ये हमारे क्या नहीं बनेंगे, इंटीग्रल के रीजन नहीं बनेंगे। आपको समझ में आ गए होंगे कि इंटीग्रल के रीजन ये हमारे क्यों नहीं बनेंगे। अब चलते हैं आगे। तो बुक वाला कहना चाहता है कि आपने सबसे पहले तो दिए गए एग्जाम्पल से क्या ड्रॉ कर लिया, फिगर ड्रॉ कर लिया। अब इसके ऑर्डर को क्या करें, चेंज। ऑर्डर चेंज करने के लिए एक बार हम फिर से इंटीग्रल रीजन बनाएंगे। इस बार सिर्फ इंटीग्रल रीजन बनाना है, पूरा बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसको एम नाम दे दो, एम। इसके कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, 0, स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्योंकि रेडियस कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। ये हमारा फिर से क्या बन गया, इंटीग्रल का रीजन। अब इंटीग्रल का रीजन बन गया, लेकिन अब हमें ऑर्डर क्या करना है, चेंज करना है। ऑर्डर चेंज करने के लिए बुक वाला कहता है कि आप एक काम करो, डबल इंटीग्रल की जगह डबल इंटीग्रल लिखो, फंक्शन को एज इट इज लिखो। फंक्शन को क्या लिखो, एज इट इज। और dx dy को कर दो कितना, dy dx। dy क्या कर दो, dx। अगर आप ऑर्डर चेंज करना चाहते हो तो लिमिट डबल इंटीग्रल का साइन लगाओ, क्योंकि लिमिट तो चेंज होंगी ना। फंक्शन को एज इट इज लिखो, फंक्शन को एज इट इज लिख दिया, और dx dy की जगह कर दो dy dx। अब मुझे एक बात बताओ कि पहले इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में होगा। तो इस नए इंटीग्रल रीजन के अंदर जो हमें समांतर पट्टिका लेनी होगी या जो पैरेलल स्ट्रिप लेनी होगी, वो किसके पैरेलल लेनी होगी, x के पैरेलल लेनी होगी। किसके पैरेलल लेनी होगी, x के। अब इधर ध्यान से देखो, पिछले एग्जाम्पल के अंदर जो हमने स्ट्रिप ली थी वो एग्जाम्पल अलग टाइप का था, ये एग्जाम्पल थोड़े अलग टाइप का है। जैसे कि मान लो ये हमारे इंटीग्रल का रीजन है जी। अगर मैं, ये हमारे इंटीग्रल का रीजन है, अगर मैं स्ट्रिप यहां पे ले लेता हूं, मान लो एक बार के लिए स्ट्रिप मैंने यहां पे ले ली, तो यहां पे तो x की लिमिट कितनी आएगी, 0। यहां पे तो x की लिमिट कितनी आएगी, 0। और यहां पे जो x की लिमिट आएगी वो मुझे इस इक्वेशन से निकालनी पड़ेगी, इस इक्वेशन से निकालनी पड़ेगी। अगर मैं यहां पे लिमिट ले लेता हूं तो भी x की लिमिट कितनी आएगी, 0। और यहां पे जो x की लिमिट आएगी वो इससे निकालनी पड़ेगी। लेकिन गड़बड़ इस P पॉइंट पे आके हो जाती है। अगर इस P पॉइंट के नीचे मैं स्ट्रिप लेता हूं तो यहां पे तो x की लिमिट कितनी आएगी, 0। और यहां पे x की लिमिट आएगी y इज इक्वल टू किससे, x से। तो यहां पे x की लिमिट कितनी आएगी, y। जबकि पिछले एग्जाम्पल के अंदर जो हमने स्ट्रिप ली थी ना, वो स्ट्रिप पूरे इंटीग्रल रीजन के अंदर सेम लिमिट हमें क्या दे रही थी, सेम लिमिट प्रोवाइड कर रही थी। इस एग्जाम्पल के अंदर जो लिमिट आ रही है ना वो अलग अलग आ रही है। ऊपर वाले में लिमिट अलग आ रही है, नीचे वाले में लिमिट क्या आ रही है, अलग। तो ऐसे एग्जाम्पल्स के अंदर हमें इंटीग्रल रीजंस को क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। जहां पे जाके लिमिट क्या होती है, ब्रेक होती है, उस पॉइंट के ऊपर से हमें इंटीग्रल रीजन को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। इसीलिए हमें इस P पॉइंट पे आके हमारे इंटीग्रल रीजन को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक।
ये इस एग्जाम्पल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पिछले एग्जाम्पल में तो हमने एक ही स्ट्रिप ली थी, क्योंकि वो स्ट्रिप पूरे इंटीग्रल रीजन के अंदर हमें सेम लिमिट प्रोवाइड कर रही थी। इस एग्जाम्पल के अंदर जो इंटीग्रल की लिमिट है वो इस पी पॉइंट पे आके क्या हो रही है, चेंज। तो यहां पे हमें इंटीग्रल रीजन को टू पार्ट्स में क्या करना होगा, डिवाइड। तो इसका नाम दे दो एन। क्या नाम दे दो इसका, एन। यहां पे एन के कोऑर्डिनेट कितने रहेंगे, 0,1। कितने रहेंगे, 0,1। और यहां पे इस बार हमें दो स्ट्रिप ना, एक स्ट्रिप ना लेके कितनी स्ट्रिप लेनी होंगी, दो। तो एक स्ट्रिप तो ले ली मैंने एक्स के पैरेलल ये, और एक स्ट्रिप ले ली एक्स के पैरेलल ये। तो इस बार हमें एक स्ट्रिप ना लेके कितनी स्ट्रिप लेनी होंगी, दो। और दो क्यों लेनी पड़ी, मैं बता चुका हूं कि एक स्ट्रिप लेते थे तो लिमिट सेम मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहां पे तो लिमिट अलग अलग आ रही है, तो एक स्ट्रिप से काम नहीं चलेगा। कितनी स्ट्रिप लेनी पड़ेंगी, दो। इनका तो अभी कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, इनको हटा देते हैं। अब बात आती है कि दो स्ट्रिप लेनी पड़ेंगी ना, तो अलग अलग स्ट्रिप लिए तो एक इंटीग्रल से काम भी नहीं होगा। अब हमें इंटीग्रल दो बनाने पड़ेंगे और दोनों को क्या करना पड़ेगा, मर्ज, यानी दोनों को क्या करना पड़ेगा, एडिशन। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें दो इंटीग्रल बनाने पड़ेंगे। फंक्शन एज इट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां पे जाएगा dy dx प्लस डबल इंटीग्रल x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और dy dx। ये बात सबको क्लियर है क्या, पहले ये बताओ कि यहां पे हमें इंटीग्रल को टू पार्ट्स में डिवाइड करके टू स्ट्रिप्स लेके उनको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब बात आती है कि एक एक करते हुए x की क्या निकाली जाए, लिमिट। यहां पे लिमिट जाएगी y की, यहां पे लिमिट जाएगी x की। तो पहले किसकी निकालते हैं, x की, और फर्स्ट इंटीग्रल रीजन में निकालते हैं, इसमें निकालते हैं। इसको मैंने फर्स्ट बोल दिया, इसको मैंने सेकंड बोल दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नीचे वाले को फर्स्ट, ऊपर वाले को भी सेकंड बोल सकते हैं। इसमें ध्यान से देखो, ये स्ट्रिप टच कर रही है y एक्सिस को, और y एक्सिस पे x कितना रहता है, 0। तो यहां पे लिमिट कितनी जाएगी, 0। यहां पे टच कर रही है इस सर्किल को, सर्किल की इक्वेशन कितनी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। और यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो x की वैल्यू आएगी कितनी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहां से, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस वाई स्क्वायर। बात आती है कि y की कैसे निकालें, तो हमें पता ही है, अगर एक स्ट्रिप से निकाली जाती है तो दूसरी स्ट्रिप को मूव करते हुए निकाली जाती है। स्ट्रिप को मूव करवाओगे कौन से पॉइंट तक, P पॉइंट तक। ऊपर कहां तक मूव करवाओगे, M पॉइंट तक, या फिर ऐसे बोल दो कि नीचे N तक, ऊपर कहां तक, M तक। तो N तक मूव करवाओगे तो N पे y की वैल्यू कितनी, 1, और M पे y की वैल्यू कितनी, स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो नीचे तो कितनी, 1, और ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ 2, ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये तो हमने फर्स्ट इंटीग्रल से x और y की लिमिट क्या कर ली, फाइंड। अब इस पे आते हैं, तो पहले x की फाइंड करते हैं। x किसको टच कर रहा है, यहां पे ये स्ट्रिप y एक्सिस को, y एक्सिस पे x कितना रहेगा, 0। यहां पे तो कितनी कर दी, 0। यहां पे टच कर रही है कौन सी लाइन को, इस लाइन को, और इस लाइन की इक्वेशन कितनी है, x इज इक्वल टू y। तो x की यहां पे लिमिट कितनी आएगी, y। तो यहां पे कितनी आ जाएगी, इस स्ट्रिप को y का निकालने के लिए क्या करवाओगे, मूव करवाओगे तो ओरिजिन तक जा सकती है। ओरिजिन पे y की वैल्यू कितनी, 0। तो यहां पे कितनी आएगी, 0। ऊपर तक मूव करवाओगे तो कौन से पॉइंट तक जा सकती है, n पॉइंट तक। n पॉइंट तक जा सकती है तो कितनी लोगे लिमिट, 1। तो इस प्रकार से अभी तक तो हमने सिर्फ ऑर्डर चेंज किया है, इंटीग्रेशन का सिर्फ क्या किया है, ऑर्डर चेंज। ये एग्जाम्पल अगर पूछा जाएगा तो इस बार आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाएगा। एग्जाम कम है आपके, तो आप सबसे पहले उन पॉइंट्स को या उन एग्जाम्पल्स को करने की कोशिश करें जिनसे आपके एग्जाम में पास होने के नंबर ऐड हो। तो आप सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस पे अपना क्या दें, ध्यान। तो अभी तक तो सिर्फ हमने क्या चेंज किया है, ऑर्डर चेंज किया है। अब ऑर्डर चेंज करने के लिए पहले तो इंटीग्रल क्या बनाया, दी हुई लिमिट से क्या बनाया, इंटीग्रल रीजन। इंटीग्रल रीजन बनाने के बाद इस वापस इंटीग्रल रीजन बनाते हुए हमने क्या फाइंड की, लिमिट। और अब इसका तो क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो वो साइड वाला हटा दें। आप उनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो वीडियोस को बैक करके फिर से देख लेना।
ये थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल है। अब दोनों का क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। दोनों को अलग अलग करते हुए करना चाहते हो तो अलग अलग करते हुए कर दो, नहीं एक साथ करना चाहते हो तो दोनों का एक साथ कर दो। तो हम तो दोनों का एक साथ ही कर देते हैं। 1 से स्क्वायर रूट ऑफ 2, 0 से स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहले इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में होगा। पहले इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, एक्स के, और इधर कितना चला जाएगा, dy प्लस 0 से 1, 0 से y, 0 से 1, 0 से y, एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx, और इधर कितना चला जाएगा, dy। एक काम करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कितना मानते हैं, t। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कितना मानोगे, t। इसका क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, 2x dx इज इक्वल टू 2x dx इज इक्वल टू कितना आएगा, dt। यहां तक सबको समझ में आता है। यहां पे भी आपको यही करना है, इस इंटीग्रल में भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कितना मानोगे, ये नीचे तक सबको दिखाई दे रहा है ना, यहां तक नीचे तक सबको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कितना मानोगे, t, और यहाँ पे भी 2x dx इज इक्वल टू कितना आएगा, dt। यहाँ पे भी 2x dx इज इक्वल टू कितना आएगा, dt। अब यहाँ पे अगर आप t रखोगे तो लिमिट भी चेंज होगी। तो जब आप x की जगह कितना रखोगे, 0, x की जगह 0 रखोगे तो यहाँ पे 0 रखोगे, यहाँ पे 0 रखोगे तो t की लिमिट, जब x आपका कितना रहेगा, 0, तो आपकी जो t की लिमिट आएगी वो कितनी आएगी, वाई स्क्वायर। और जब आपका x कितना रहेगा, 2 माइनस वाई स्क्वायर, तो इधर कितना लिखोगे, 2 माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो जब आपका x रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस वाई स्क्वायर, तो आपकी जो t की लिमिट आएगी ना, 2 माइनस वाई स्क्वायर रखोगे, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो t आपका आएगा 2। t आपका कितना आएगा, 2। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2 माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो, तो t कितना आएगा, 2। यहाँ पे लिमिट देख लेते हैं, यहां तक सबको दिखाई दे रहा है नीचे का, ये यहां तक सबको दिखाई दे रहा है नीचे का प्रॉपर एकदम। अब यहां पे देखो एक बार, यहां पे x की जगह 0 रखोगे, x की जगह अगर आप 0 रखोगे यहां पे, तो आपका t कितना आएगा, वाई स्क्वायर। और अगर आप x की जगह कितना रखोगे, y रखोगे, x की जगह कितना रखोगे, अपर लिमिट y रखोगे, तो कितना बनाएगा t आपका, 2y स्क्वायर। कितना बनाएगा, 2y स्क्वायर। तो ये हमने एज लेट कर लिया, ये डिफरेंशिएशन कर दिया, ये हमने क्या कर दी, लिमिट चेंज। और अब करते हैं यहां पे i इज इक्वल टू, देखो ये बार वाला तो ऐसे कैसे रहेगा, 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ऊपर देखो, पहले तो लिमिट चेंज कर दो, लिमिट t 0 है तो x 0, तो t कितना बना रहा है, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर। और लोअर लिमिट कितनी बन रही है, 2, 2। x dx की जगह, जहां पे x और dx है उसकी जगह मुझे लिखना है, x dx की जगह कितना रखोगे, dt अपॉन 2। कितना रखोगे, dt अपॉन 2। और इसकी जगह रखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह कितना रखोगे, t। तो यहां पे कितना चला जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ t। और यहां पे ठीक है इतना, और यहां पे कितना आ जाएगा, dy। यहां पे कितना आ जाएगा, dy प्लस, इसको भी कन्वर्ट करते हैं, 0 से 1 की जगह तो कितना आएगा, 0 से 1, 0 से 1 की जगह तो 0 से 1। जब 0 है तो t कितना है, वाई स्क्वायर, t कितना है, वाई स्क्वायर। यहां पे कितना है, 2y स्क्वायर, यहां पे कितना है, 2y स्क्वायर। x dx की जगह कितना रखोगे, dt अपॉन 2। इसकी जगह कितना चला जाएगा, dt अपॉन 2, dt अपॉन 2। और इसकी जगह कितना चला जाएगा, रूट टी। नीचे कितना चला जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ टी, और ब्रैकेट बंद। और यहां पे कितना चला जाएगा, dy। यहां पे कितना चला जाएगा, dy। तो ये हमने लिमिट चेंज कर दी, लेट करके दे हुए आगे चलते हैं। i इज इक्वल टू 1 से स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसका इंटीग्रेशन करोगे, t की पावर ऊपर जाके कितना बनाएगा, -1/2। -1/2 बनाएगा तो +1 ऐड करोगे, और नीचे क्या दोगे, डिवाइड। +1 ऐड करोगे तो बनाएगा t की पावर 1/2, और 1/2 का लगेगा डिवाइड। तो t की पावर तो कितना बनाएगा, 1/2।
नीचे पहले 2 है और 1/2 का लगेगा डिवाइड, और लिमिट जाएगी कितनी, वाई स्क्वायर से कितना, लिमिट जाएगी वाई स्क्वायर से 2, और यहां पे कितना आ जाएगा dy, यहां पे कितना आ जाएगा dy प्लस 0 से 1, इसका फिर से करोगे तो t की पावर -1/2 ऊपर जाएगा तो +1 ऐड होगा तो t की पावर 1/2, और भाग भी लगेगा किसका, डिवाइड किससे होगा 1/2 का, तो t की पावर तो कितना बनाएगा ऊपर जाएगा तो 1/2, नीचे 2 पहले से है और 1/2 का क्या लगेगा डिवाइड, और लिमिट रखोगे कितनी वाई स्क्वायर से कितनी 2y², और प्रोडक्ट में कितना चला जाएगा dy, प्रोडक्ट में कितना चला, ये कोने में सबको दिखाई दे रहा है ना, उस तरफ भी कोने में उस तरफ भी, पूरा देख लेना, तो बोर्ड थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है पूरा। अब देखो इधर सामने, तो अगले स्टेप में चलते हैं। i इज इक्वल टू 1√2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना बनेगा √t, ये जाएगा 2 प्रोडक्ट ऑफ dy प्लस 0 से 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √t, लिमिट जाएगी y² से कितनी 2y², प्रोडक्ट में कितना dy, प्रोडक्ट में कितना चला जाएगा dy, फिर से चलते हैं आगे, 1 से √2, लिमिट पुट करोगे तो कितना आएगा √2 माइनस y² पुट करोगे तो कितना बना देगा y, और इधर कितना आ जाएगा dy प्लस 0 से 1 का 0 से 1, अगर यहां पे लिमिट पुट करोगे तो 2 तो स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा और y आ जाएगा बाहर, और यहां पे कितना आ जाएगा, सिर्फ y² पुट करोगे तो y बन के बाहर आएगा, और इधर कितना आ जाएगा dy। ये इंटीग्रेशन सब √t का कैसे किया वो तो सबको आता है ना, इस ये फॉर्मूले लगाते हुए किया, ध्यान रखना, नोट लगाते हुए लिख लो कहीं पे, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर ऑफ n dx इज इक्वल टू x की पावर ऑफ n+1 अपॉन n+1 प्लस c, ये फॉर्मूला लगाते हुए किया है इसका, ये के नोट लगाते हुए लिख लें। अब चलते हैं, अब इसका फिर से क्या करना होगा इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो ये तो कांस्टेंट, तो कितना आएगा √2y आएगा, कांस्टेंट का करोगे 1 का करते हैं तो कितना आता है y आता है, और इस y का करोगे तो कितना आएगा y²/2, और लिमिट कितनी जाएगी 1 से √2 प्लस इसका करोगे तो कितना आएगा √2y²/2, और इसका करोगे तो भी कितना आएगा y²/2, और लिमिट कितनी जाएगी 0 से 1, लिमिट कितनी जाएगी 0 से 1। i इज इक्वल टू, इसको सोल्व करते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करोगे तो √2 पहले से है, √2 और आ जाएगा, माइनस √2 पुट करोगे तो 2 अपॉन कितना बनाएगा 2, √2 पुट करोगे तो 2/2 बनाएगा, लोअर लिमिट पुट करोगे तो माइनस लगाओगे, 1 पुट करोगे तो कितना आएगा √2, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 1 पुट करोगे तो ये कितना आएगा 1/2 प्लस, इधर देखते हैं, इधर पुट करोगे 1 पुट करोगे तो √2 अपॉन कितना बनाएगा 2, माइनस कितना बनाएगा 1/2, यहां पे 0 पुट करोगे तो भी 0, यहां पे 0 पुट करोगे तो भी 0। आगे चलते हैं, आप एक बार ध्यान से देखें, ये 1/2 प्लस का, ये 1/2 माइनस का, तो ये तो कैंसिल, ये तो कैंसिल हो गया, और देखें कुछ, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो i इज इक्वल टू कितना आएगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2 - 1 माइनस √2, और ये बच गया √2/2, इसको जब सोल्व करोगे तो कितना आएगा i इज इक्वल टू 1 माइनस √2 प्लस √2/2, और ये आपका आएगा फाइनल आंसर, ये आपका क्या आएगा फाइनल आंसर। अगर हो सकता है बुक में अगर इसको आगे और सॉल्व किया है तो आप और सॉल्व कर दें, अदरवाइज ये भी आपका फाइनल आंसर क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये एक बड़ा एग्जांपल देखा। इस एग्जांपल के अंदर सबसे पहले तो हमने दिए गए ऑर्डर का क्या चेंज किया, दिए गए इंटीग्रल का क्या चेंज किया ऑर्डर, और उसके बाद में उसका क्या किया इंटीग्रेशन। आपके डबल इंटीग्रल के अंदर चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से 100% क्वेश्चन आएगा। मैंने आपको 2 एग्जांपल करवा दिए हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का एक और एग्जांपल देखेंगे,
उसके बाद हम ट्रिपल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल के ही एक टाइप डिरिचलेट इंटीग्रल्स तक पहुंचेंगे। अगर आपने फर्स्ट वीडियो से हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार फर्स्ट वीडियो से हमारी वीडियोस देखें। हम बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और वीडियोस को स्किप करते हुए नहीं, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग लाइन टू लाइन चल रहे हैं, जिसको आपके कंसेप्ट क्लियर हो। हम हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर चाहे केमिस्ट्री की क्लासेस रहे हो चाहे मैथ्स की क्लासेस रहे हो, हम कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं जिससे आपके कंसेप्ट डेवलप हो। हम उन एग्जांपल्स को सीक्वेंस से सेलेक्ट कर रहे हैं जिससे आपके कंसेप्ट क्या हो, बिल्ड हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो समझ में आई होगी। आप हमारी वीडियोस को इसी प्रकार से प्यार देते रहें जिससे हमारा मोटिवेशन क्या रहे, बना रहे। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।